श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू सेना के दावे पर सिविल जज ने अमीन सर्वे का आदेश दे दिया है। ये मामला किस तरह से ज्ञानवापी मंदिर के मामले की तरह है और इस पर क्यों 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अगर आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद जो कोर्ट में है, कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई की। इसमें सिविल जज की अदालत ने आदेश दिया है सर्वे का, वैसा ही सर्वे जैसा ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में किया गया था, जिसका आदेश वाराणसी की अदालत ने दिया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी और तब तक अमीन को ईदगाह सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। यानी 20 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी तो इस मामले की रिपोर्ट कोर्ट में अमीन को पेश करनी होगी। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह, उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत में यह मामला दायर किया था, जिसमें इस मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। और इसमें कहा गया था, पूरी पिटीशन जो दी गई उसमें कहा गया था, औरंगजेब ने 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर ईदगाह बनवाई थी और श्री कृष्ण का जन्म स्थान जो है वहां पर मंदिर जो था उसको तोड़कर और 13.37 एकड़ में मस्जिद बनवाई गई थी। इसका पूरा इतिहास भी अदालत में पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि कितनी बार यह मंदिर तोड़ा गया और यहां पर मस्जिद बनवाई गई। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे बृजभान ने यहां पर श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया था। उसके बाद हूण और कुशांक आए जिन्होंने हमला किया और इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद इस मंदिर को सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया और महमूद गजनवी ने इसे एक बार फिर से क्षतिग्रस्त कर दिया, इसको ध्वस्त कर दिया 1017 में। तीसरी बार इस मंदिर का निर्माण 1150 ईस्वी में करवाया गया। 16वीं शताब्दी में उसके बाद सिकंदर लोधी ने इस मंदिर को एक बार फिर से अपना निशाना बनाया और इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1618 में ओरछा के राजा थे बुंदेला राजवीर सिंह जूदेव, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और 1969 में एक बार फिर से औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। यानी चौथी बार इस मंदिर को फिर से ध्वस्त किया गया। जहां श्री कृष्ण का चबूतरा था, जहां पर उनका जन्म हुआ था, उस चबूतरे में कहा जाता है कि इस जो ईदगाह का इलाका है, जो ईदगाह का एरिया है 13.37 एकड़ का, जिसमें मस्जिद भी है, वहीं पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वो चबूतरा इसी जमीन पर है जहां पर ये ईदगाह बनाई गई थी। 1815 में जब अंग्रेज भारत आ चुके थे, कॉलोनियल एरा था, उसमें अंग्रेज जब मथुरा आए तो वहां पर उन्होंने कटरा केशव देव की भूमि को इस भूमि का उन्होंने नीलामी करवाई और भूमि रकबा 13 एकड़ 37 डेसिमल को खुली नीलामी में बेचा, जिसको बनारस के राजा पटनीमल जो थे उन्होंने इसको खरीद लिया। हालांकि वो अपने जीते जी यहाँ पर मंदिर निर्माण नहीं करवा सके। उसके बाद 1991 में जुगल किशोर बिरला ने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के जरिए जो मंदिर का प्रेजेंट रूप देख रहे हैं, जो अभी का स्वरूप है, उस स्वरूप में मंदिर तब आया जब जुगल किशोर बिरला ने ट्रस्ट के जरिए इस मंदिर का निर्माण 1951 में यानी आजादी के बाद करवाया। लेकिन इसमें 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। इसकी वजह है कि समझौता डिग्री जो विभाजित विवाद है पहली बात तो, और जमीन पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बहुत पहले 1968 में समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे दोनों पार्टियों के बीच में। इसीलिए क्योंकि ये 1991 से बहुत पहले का मामला है जब दोनों पार्टियों ने हस्ताक्षर किए, दस्तावेज पर साइन किए 1968 में, इसीलिए ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत नहीं आता। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई थी उसमें कहा गया था कि ये जो मामला है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आता है, इसीलिए इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जो दलील हमेशा मुस्लिम पक्ष की तरफ से हर जगह दी जाती है, फिर चाहे वो काशी की बात हो या वो मथुरा की बात हो, हर जगह यही दलील दी जाती है, लेकिन इस पर ये एक्ट लागू नहीं होता और इस वजह से ही
कोर्ट पहले कह चुका है कि ये 1991 का उल्लंघन नहीं है। यहां पर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो ये एक्ट है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो कोर्ट द्वारा सुलझा लिए गए या समझौता जो इससे पहले हुए थे, अगर वो कराए गए हैं या वो हुए हैं तो उन पर ये लागू नहीं होता। और ये जो समझौता हुआ था ये 1968 में हुआ था, यानी 1991 के एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 में ये साफ किया गया है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद में लागू नहीं होता है। और इसी बात का आधार कोर्ट ने भी दिया था, माना था, जब वादी की तरफ से इस बात को लेकर आधार दिया गया कि यहां पे 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अब राम मंदिर के बाद क्या सभी मंदिरों पर आप अपना दावा ठोकेंगे? क्या सभी मंदिर आप लेंगे? क्या जो कुछ हुआ उसको एक बार फिर से दोहराया जाएगा? तो अगर कोई चीज मेरी है, अगर किसी चीज पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है और वो चीज मेरी है, तो मैं अपनी चीज, अगर वक्त आया है तो कानून के जरिए क्यों अपनी चीज वापस नहीं लेनी चाहिए? अगर किसी ने मेरे घर में कब्जा कर लिया है, कोई मेरे घर में घुस आया, मेरे घर में हमला कर दिया और उस वक्त मैं उस स्थिति में नहीं थी कि अपने घर का बचाव कर पाती, सुरक्षा कर पाती, लेकिन अगर ऐसा वक्त आए जब हालात जो हैं वो सामान्य हो और इस तरह का कोई आक्रांता, कोई आतताई, कोई ऐसा व्यक्ति ना राज कर रहा हो जहां पर कानून का कोई मतलब नहीं, कानून के कोई मायने नहीं, जंगल राज चलता हो, तो क्यों मैं अपनी चीज को वापस नहीं लूं, वो भी कानून के जरिए कोर्ट में जाके। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर लोगों को इसी बात पे ऐतराज है। हिंदू लगातार इस बात को लेकर आवाज उठाते हैं कि ये जो एक्ट है ये हिंदुओं के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है। यानी जो चीजें आतताइयों ने हमसे छीनी, हमारा जो सांस्कृतिक गौरव था, हमारा जो धार्मिक गौरव था, उसे जिस तरह से जीर्ण शीर्ण किया गया, उसे जिस तरह से रौंदा गया, क्या उसको लेकर हम हमेशा के लिए चलते रहें? क्यों हम उसमें सुधार की बात ना करें? क्यों अपनी चीज पर वापस हम क्लेम नहीं करें? अगर किसी ने बाहर तख्ती लगा दी है मेरे घर के बाहर, तो क्यों मैं वो तख्ती उखाड़ कर नहीं फेंक सकती? क्यों मैं कानून के जरिए ये नहीं कह सकती कि ये मेरी जगह है, ये मेरा घर है, ये मेरे पुरखों की जमीन है, यहां पर मेरे पुरखे रहे हैं और यहां पर मेरा अधिकार बनता है, इसीलिए मेरी जमीन मुझे सौंपी जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि, जन्मस्थान, वो जगह जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, बार बार आक्रांताओं ने, एक दो बार नहीं कई बार आक्रांताओं ने इस जमीन पर मंदिर निर्माण को तोड़ा, जो मंदिर बने उनको तोड़ा और बार बार मंदिर निर्माण करवाया गया। लेकिन जो अभी की स्थिति है, जो अभी की संरचना है, वो 1951 में बनी। सोचिए, आजादी के बाद जाकर वहां पर मंदिर बन पाया, वो मंदिर जिसके हम आज दर्शन करते हैं। लेकिन आज भी कहा जाता है वो चबूतरा जिस पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो चबूतरा ईदगाह की भूमि पर ही है। जो ईदगाह को जमीन चली गई है 13.37 एकड़ उसके अंतर्गत आती है, इसीलिए वो जमीन वापस दी जाए, ईदगाह और मस्जिद वहां से हटाई जाए, ये बहुत जरूरी है। और जो हमारी चीज है, जो हमारे आराध्य की भूमि है, जो हमारे आराध्य का जन्मस्थान है, कैसे हो सकता है कि उसमें बगल में जुड़ी हुई मस्जिद और ईदगाह बनी हो और उसके बारे में कोई बात भी ना करे? तो अब जो हमारा है वो हमें वापस लेना होगा, कानून के जरिए शांति से अपनी बात कोर्ट में रखी नहीं होगी। ज्ञानवापी का मामला चल ही रहा है और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामला भी कोर्ट में है, जिसमें 20 तारीख को सुनवाई होगी, 20 जनवरी को, जब ये सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।